हेलो स्टूडेंट्स, हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम एस त्रिपाठी, पीईटी मैथ्स एंड केवी नंबर 2 JLA Bareilly. Once again I am with you with a new video on relations and functions. We can say this is our last video in this series. In last 13 videos on relations and functions, we have discussed all the concepts about relations and functions in this topic. Some problems, exercise 1.1, 1.2, 1.3, we have taken some problems. Today we will take only problems from NCERT book and some from last previous year examinations question papers. The first question I am taking from relation, and the relation is the number of equivalence relations. Let question is that A equals to 1, 2, 3. Then number of equivalence, relations that can be defined on a containing, defined in a लिख लीजिए, defined on a दोनों चलता है, containing disordered pair 1. तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और इसके 4 ऑल्टरनेटिव्स भी दिए हुए हैं हमें, 1, 2, 3. एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट या सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा. तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड ऑन ए सेट दिया हुआ है. अब आप जानते हैं बफर 1 मार्क क्वेश्चन में आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आपको पता कैसे पता चलेगा, आपको थिंक तो करना पड़ेगा, ठीक है, रटा हुआ नहीं है क्वेश्चन. तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सोचेंगे हम पे ए पे जो इक्विवेलेंस रिलेशन है वो कौन कौन से होते हैं, जो जिनको जो 1 2 जिसमें हो. तो आपको मालूम है एक रिलेशन हम आर लिख सकते हैं 1 1, 2 2, 3 3. ऐसा लिखना पड़ेगा ना, क्यों? हाँ, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए. इक्विवेलेंस रिलेशन है तो रिफ्लेक्सिव होगा, तो 1 1, 2 2, 3 3 आएगा. अब वो कह रहा है 1 2 को कंटेन करना है इसे, तो 1 2 भी लिखेंगे इसके अंदर हम. अगर 1 2 लिखेंगे तो हमें 2 1 भी लिखना पड़ेगा, ठीक है. तो एक रिलेशन ये हो गया, और ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी. कई बार हम आपसे कहते हैं दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, तो ये रिलेशन एक हो गया. सेकंड R2, दूसरा रिलेशन अब अगर हम थिंक करते हैं तो 1 1, 2 2, 3 3, 1 2, 2 1, 1 3, 3 1. अब देखिए ये यहां से आप देखते हैं, अगर इसमें 2 3 है, 1 3 3 1, तो इसमें 1 3 है और 3 1 है, लेकिन यहां हमारे पास 2 1 है और 1 3 है, तो 2 3 भी होना चाहिए. 2 3 यहां नहीं है, आप समझ रहे हैं. इसको ये कंप्लीट नहीं होगा जब हम इसमें लिखेंगे, क्योंकि अगर 2 1 है और 1 3 है तो 2 3 दिख नहीं रहा है, इसकी वजह से ये अभी कंप्लीट नहीं होगा. तो हम यहाँ 2 3 लिख लीजिए और 3 2. अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो, आप अगर इसे छोड़ देंगे तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. 1 3 3 1 लेंगे ओनली, या 2 3 3 2 लेंगे, इट विल नॉट बी. तो हमारा देयरफॉर ऑप्शन दिस इज करेक्ट. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा. सेकंड क्वेश्चन में अभी हम उसको थोड़ा अलग ढंग से करेंगे. आज आपको कॉम्पिटिशंस में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो डायरेक्ट आपको थिंकिंग करके करने पड़ेंगे. तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ आपके सामने, और वो है, ये भी बुक से है क्वेश्चन, f from R to R.
f from r to r। सेकंड क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, आपकी 20 हो गए, आपको पता है ना बोर्ड एग्जाम में 20 क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क्स के। तो f from r to r and fx equals to x raised to the 4, fx equals to x raised to the 4। तो बताना है इसके 4 ऑप्शंस हैं। देन f is फर्स्ट 1 1 1 1 on 2, second 1 1 not on 2, third many one on 2, और फोर्थ है neither 1 1 nor on 2। तो ये आपको क्वेश्चन यहाँ बताना है कि f from r to r इनमें से कौन सा सही है। तो इसको आप तभी बता पाएंगे जब आपको कुछ इसके एक मेथड तो आप पूरा चेक करें कि 1 1 है कि on 2 है, वो fx1 equals to fx2 वाले मेथड से, तो वो तरीका भी है। लेकिन मैंने कहा 1 मार्क के क्वेश्चन में आपको सीधे मार्क्स मिलते हैं अगर कॉन्सेप्ट कोई भी पता है। तो इसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था कि किसी फंक्शन का आप ग्राफ से भी पता कर सकते हैं कि वो फंक्शन 1 1 on 2 है कि नहीं। ठीक है, 1 1 है on 2 है। तो अब आप सोच रहे होंगे fx equals to x4 का ग्राफ बनाना मुश्किल नहीं है। आप fx equals to x स्क्वायर का ग्राफ जानते हैं, पैराबोला होता है। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, इसको थोड़ा सा चेंज आ जाएगा उससे, लेकिन आपके मतलब के लिए काफी होगा। ये देखिए यहाँ हमने इसका ग्राफ बना लिया जल्दी से। अब जब x 1 होगा तो 1 रेज़ टू दी 1 ही होगा y की वैल्यू, लेकिन जैसे 2 होगा ये वैल्यू 2 रेज़ टू दी 4 16 हो जाएगी यहाँ का। तो इसका जो ग्राफ होगा ये बहुत इस तरीके से आता है, एक रफ स्केचिंग है, ये इतना कम है यहाँ, आप थोड़ा थिंक करके देखिएगा। ये 1 है तो ये 1 1 है, और ये 2 होगा तो 2 रेज़ टू 2 16 पे आ गया। ठीक है, तो अगर ये y इक्वल्स टू x रेज़ टू दी 4 का ग्राफ हो गया। आपको अगर ग्राफ का आइडिया आप इससे चेक, बहुत आसान है, 12th क्लास में आप लोग y इक्वल्स टू x रेज़ टू 4 का ग्राफ बनाना आपके समझ में आ गया होगा। 1 1 0 0 से पास होगा, और यहाँ पे जो पैराबोला तो बिल्कुल ऐसे बनता है ना, यूं इस तरीके से। ये थोड़ा सा, क्योंकि जब ये 0.1 होगा तो उसका इसकी पावर 4 कितनी हो जाएगी आप सोच सकते हैं। 0.1 के रेज़ टू दी 4 जब ये 0.1 होगा इधर, तो y उसके करस्पॉन्डिंग कितना कम होगा, 0.1 रेज़ टू दी 4 0.0001। तो एक आइडिया आपको लग रहा है क्यों ऐसा बनाया। तो x रेज़ टू दी 4 का ग्राफ पता है। अब एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, इसको एक 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो ये 1 1 नहीं है, और ये खाली ओनली पॉजिटिव वैल्यू आ रही है y की या fx की। आप इसे fx equals to x raised to the 4 भी समझ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ये fx equals to x raised to the 4 लिख लीजिए। तो इससे fx की ओनली पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, मींस अगर r से r में डिफाइंड है तो नेगेटिव वैल्यूज तो आ नहीं रही हैं, बहुत सी वैल्यू छूट जाएंगी जो किसी की में नहीं है r में, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं। तो आप डायरेक्ट टिक कर देंगे neither 1 1 nor। तो आपकी समझ में आएगा। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपने इसको अगर वैसे करते हैं, अगर ग्राफ आइडिया है, एक y एक्सिस के पैरेलल लाइन, अगर मैंने यहाँ बताया था उसको, अगर आपको याद होगा ग्राफ, आप सीधे ग्राफ अगर जल्दी से दिमाग में ग्राफ आ जाए और y एक्सिस के पैरेलल लाइन उसे 1 पॉइंट पे कट करती तो इट विल बी 1 1, लेकिन अगर 1 से ज्यादा पॉइंट्स पे कट करेगी देन इट विल नॉट बी 1 1, और 1 1 नहीं, और y एक्सिस के नीचे इसकी वैल्यू नहीं मिलती है, ओनली 0, और रेंज अगर इसका 0 टू इंफिनिटी है जो कि r का सबसेट है, तो इसलिए ये वाला आंसर सही होगा। तो ये इस तरीके से आप जब करेंगे तो आपको बहुत आसान लगे, कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाए तो भी आप जल्दी से अगर ग्राफ बना सकते हैं। वो मेथड टाइम लेगा, तो हमें इसमें टाइम ज्यादा नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, ये कंडीशन सब सेम है, बस फंक्शन बदल दे रहा हूं। fx इक्वल्स टू 3x, देन f इज 1 1, ये तो नाइदर 1 1 वाला हो गया आंसर से, ध्यान रखिए। अब फिर से सोचना है कि ये क्या होगा, 1 1
क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज आ गया और हम ये सोच रहे हैं कि अगर ये फंक्शन दिया है तब क्या होगा, ये भी बुक में है कि 1 1 on 2। तो जल्दी से एक तो तरीका वो है 3x1 3x2, आपको अगर आइडिया है तो भी आप सोचेंगे fx1 = fx2, 3x1 = 3x2, x1 = x2 and therefore it is 1 1, ये आपको लग रहा है। लेकिन उसमें आप नहीं कर सकते थे तो ये लेकिन इसके लिए भी मैं आपसे कहूंगा जल्दी से, हमारे सारे स्टूडेंट्स को पता है y = 3x का ग्राफ कैसा होता है, तो आप जल्दी से y = 3x का ग्राफ थिंक कर लीजिए। y = x का ग्राफ 12th क्लास में y = 3x का ग्राफ बनाने में आपको देर नहीं लगनी चाहिए। y = x यहां से जाएगा, जब x 1 होगा तो y 3 होगा, जब x 2 होगा तो y 6 होगा। तो ये जो y = x 3x का ग्राफ ऐसा जाएगा। रफ स्केचिंग चाहिए हमें। ओके, दिस इज fx = 3x। अब आप y एक्सिस के पैरेलल कहीं भी चाहे इधर या इधर y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करें कहीं भी, it cuts graph of this fx = 3x only in one point, therefore it is 1 1 more thing देखिए, नीचे भी नेगेटिव सारी रियल नंबर्स इस पे आएंगे और पॉजिटिव रियल नंबर्स भी इसके रेंज में आएंगे। तो इसका जो डोमेन है, रेंज है, वो रियल नंबर्स का सेट है। तो रेंज और कोडोमेन भी एक से है, कोडोमेन आर है, रेंज भी आर, इसलिए ये कैसा होगा, इट इज 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू, ये हमारा सही कर। तो इस तरीके से ग्राफ की हेल्प से भी कर सकते हैं और वैसे, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन अब आपको समझ आ जाने चाहिए, पेपर में आए आप जल्दी से समझ के एक ड्रॉ करें और अपने नोटबुक में भी जब आप नोट करें तो जल्दी से बना लीजिए कि आपको याद रहे कि ग्राफ कैसे बनता है और आंसर क्यों हमने ग्राफ से ही निकाल दिया, उसको सॉल्व करने की उस मेथड से नहीं किया। नेक्स्ट इज, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप है तो वैसे आएगा, तो आपको उसी ढंग से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ हमसे किसी स्टूडेंट ने पूछा है हमारे कि वो 1.2 एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन है, 8 तक उन्होंने किए थे, 9th मुझसे पूछा गया है किसी स्टूडेंट ने ग्रुप में, वो बहुत ही ये भी 1 मार्क के लायक क्वेश्चन है, छोटा सा। f is a function from n to n, f is a function from n to n and fx equals to, इस ढंग से डिफाइंड है, इसलिए बच्चों को समझ में आने में थोड़ी दिक्कत हुई। n + 1/2 if n is odd, if n is odd, and this is n/2 if n is even. So you have to tell, state whether f is bijective, बस state whether f is bijective. Justify your answer. Justify your answer. एक अच्छा क्वेश्चन, ज्यादातर बच्चों को इसमें पूछते हैं हमसे कि सर ये कैसे होगा, अगर आपको कुछ दूसरे टाइप का फंक्शन आ गया। तो देखिए, ये नेचुरल नंबर n से n में डिफाइंड है, नेचुरल नंबर्स के सेट से नेचुरल नंबर्स के सेट में, और fx ये गिवन है। तो अब आपको, आप इस समय ये भी 1 मार्क में हो सकता है कि स्टेट वेदर f इज बाइजेक्टिव, आप लिख दीजिए यस दिस इज बाइजेक्टिव या दिस इज नॉट बाइजेक्टिव, ये तो बताना है ये बाइजेक्टिव है कि नहीं है, और जस्टिफाई योर आंसर। तो बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए आप पहले 1 1 प्रूव करेंगे, अगर 1 1 होगा तो वो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, जरूरी नहीं है ऑन टू भी प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन अगर 1 1 नहीं है तो ऑन टू, तो 1 1 ऑन टू देखने की जरूरत नहीं, 1 1 नहीं है तो लिख दीजिए इट इज नॉट बाइजेक्टिव, तो वही रीजस्टिफाई हो जाएगा। तो आप सबसे पहले लिखेंगे इसे 1 1 1 1। हम 1 1 को चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर n ऑड है, n की वैल्यू अगर हम 1 ले लें तो f1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 + 1/2, क्योंकि n ऑड है, ऑड ले हैं तो इससे फाइंड करेंगे, इवन लेंगे तो इससे निकालेंगे, तो f1 आता है 2/2, 1 आ गया। सेकंड नेचुरल नंबर कोई और आप अपनी मर्जी से भी और पे बदल सकते हैं, f2 ले लीजिए तो क्या आ रहा है 2/2, ये भी 1 आ गया। तो क्योंकि f1 f2 सेम आ गए तो ये मैनी वन फंक्शन हो गया, 1 1 नहीं रहा, दो 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज बन गई। तो लिख देंगे सिंस f1 is equal to f2 therefore f is not
1 1, and we know, we can all liख देख line, we know if a function is bijective then it must be 1 1 and on 2. Since f is not 1 1, therefore it is not bijective. Since f is not, ये justification हो गया, since f is not 1 1, it is not bijective. तो आपका बात पूरी हो गई, ठीक है। तो ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, 1 मार्क, बहुत क्वेश्चन आते हैं आसानी से आपको नहीं, अगर ये 1 1 होता तो फिर आपको इसे दूसरे fx1 = fx2 के मेथड से करते और फिर इसे ऑन टू भी प्रूव करना पड़ता, लेकिन ये देखने से पता चल रहा है कि 1 के लिए और 2 के लिए इमेज सेम आ रही है। तो एक ये क्वेश्चन भी हो गया। एक क्वेश्चन और एक स्टूडेंट ने पूछा है, मैंने यहाँ पे वो पहले इसे डिस्कस कर दूं, फिर मैं नए क्वेश्चंस ले लूंगा। ये तो खैर 3 क्वेश्चंस मैंने 1 1 मार्क के लिए हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने क्वेश्चन यहाँ बताया था कि फंक्शन था fx = 2x³ -7, ऐसा कुछ था, R में डिफाइंड है। तो प्रूव दैट दिस इज 1 1 एंड ऑन टू, जो भी 1 1 ऑन टू। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे साथ हमने कहा था fx1 = fx2। ये पिछला डाउट करण ने पूछा है, तो implies that 2x1³ -7 = 2x2³ -7 implies that x1³ = x2। तो मैंने इस क्वेश्चन को जो किया था वो उन्होंने कहा कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं, लिख लीजिए। अगर x1 = x2 लिख दें तो भी मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है, सिंस x1 x2 belong to R। तो x1 x2 जब R है तो x1³ x2³ के 2 रियल नंबर्स ऐसे नहीं होते हैं डिफरेंट जिनका क्यूब सेम हो जाए। तो वो जो मैंने जो मेथड बताया था, आप ऐसा लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिंस x1 x2 belong to R, ये मालूम है हम रियल नंबर से रियल, इसलिए ऐसा यहाँ जरूरी है। तो ठीक है, आप लिख सकते हैं, लेकिन मैंने जो कहा था, मैंने कहा था जो ये तरीका भी कई जगह बुक्स में दिया रहता है, कहीं आप देखें तो आप पूछते हैं ऐसा क्यों किया है, क्योंकि जब हम x1³ = x2³ का मतलब ये भी है, ओके। तो अगर हम इसको देखते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए क्या कोई और केस हो तो नहीं सकता है, इसलिए हमने ये कहा था कि पहले x1 - x2 कर लें, और दूसरा जो है x1² + x2 x1 x2 + x1 x2² = 0। तो इसका मतलब ये 0 होगा, ये 0 नहीं हो सकता है। ये हमने कहा था कि दिस विल नॉट बी 0, देयरफॉर x1। ये हमेशा फैक्टर्स के क्वेश्चन में करते हैं। अगर आप वैसे करें तो बहुत अच्छा है, अगर आपको समझ में आ गया तो मैं कहूंगा वैसे ही कर लीजिए, और अगर ये भी कर देंगे तो कोई ऐसी मिस्टेक नहीं है यहाँ पे मार्क्स में, ठीक है करण। तो दोनों ही ये भी कर सकते हैं और जो मैंने वहां बताया था वो भी आप कर सकते हैं। इसमें भी लिख दीजिएगा x1 x2, कुछ बुक्स वाले इतना भी लिख देते हैं और वो चलता है, उसमें कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। तो एक ये डाउट दोनों क्लियर हो गए, मैंने इस पोजीशन से किया था। अगर आपको थोड़ी सी बात बता दूं, ये कभी कभी ये मेथड तो जरूर दिमाग में रहना चाहिए, हमें ये सोचना तो चल पड़ी है। यहाँ बात और है, इसमें बहुत सिंपल से, क्योंकि अगर मान लीजिए x³ = 1 है, तो अगर आपसे ये कहा जाता है इसकी x की वैल्यू बताइए और कुछ नहीं कहा गया, तो आपको खाली x1 नहीं बताएंगे, रियल की बात अगर कर रहा है तब तो ठीक है। उस समय हम क्या करते हैं, x³ - 1 = 0, x - 1 x² + x + 1 = 0। तो इसके करस्पॉन्डिंग x1 आ जाता है, और इसके करस्पॉन्डिंग जब हम x निकालते हैं तो वो जो फॉर्मूला है हमारा x = -b + -√b² - 4ac/2ac, ठीक है। तो -1 + -√-3/2 ऐसा आएगा, इमेजिनरी रूट्स आएंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, इसलिए हम वहां पे दोनों रूट्स है, कॉम्प्लेक्स रूट तो हमें इसे भी कंसीडर करना पड़ता है, लेकिन इसलिए वो एक मेथड है जनरल, वो जनरल मेथड है। यहाँ पे अगर आप इस केस में अगर डायरेक्ट लिख दें तो कोई बात नहीं। अब हम एक और क्वेश्चन लेंगे नेक्स्ट। ये मैं आपको, इसमें 2 पार्ट है। इफ ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसकी हेल्प आती है 4th क्वेश्चन से। इफ f is a function from a to b
and G is a function from B to C. F and G are 1 1. F and G are 1 1. Then GOF is also 1 1. Is also 1. ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है क्वेश्चन, बहुत बड़ा नहीं है। ये ए एफ और जी दोनों 1 1 है, तो GOF भी 1 1 है। वो तो आपको कंपोजिशन फंक्शन का कॉन्सेप्ट पता हुआ तभी आप करेंगे। तो इसको सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? देखिए आपको पता है GOF फंक्शन विल बी फ्रॉम A to C। पहली बात GOF आप यहाँ लिख लीजिए, फर्स्ट थिंग GOF इज अ फंक्शन फ्रॉम A to C। अब हम लिखेंगे कि तो GOF x1 A में x1 A में होगा। अगर ये GOF 1 1 है तो देन you will have to prove that GOF x1 equals to GOF x2 implies that x1 equals to x2। ठीक है ना? 1 1 प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करते हैं? fx1 equals to fx2 implies that x1 equals to x2। तो यहाँ पे GOF A से C में डिफाइंड है, तो हम GOF x1 equals to GOF x2 लेके चले, और अगर हम प्रूव कर दें ये x1 equals to x2 है, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। x1 equals to x2 लाना। तो यहाँ पे G इसका G fx1 G fx2। G fx1 equals to G fx2 हो गया, implies that fx1 equals to fx2। सेम फंक्शन G दोनों के, जब G fx1 equals to G fx2 है तो fx1 equals to fx2 हो जाएगा, implies that x1 equals to x2। तो फंक्शन सेम है, gx equals to gy means x ये चीज इसके बराबर है। तो fx1 equals to fx2 implies that x1 equals to x2 since f is 1 1। since f is ऐसा हमें दिया fx1 fx2 है, therefore क्या प्रूव हो गया? GOF x1 equals to GOF x2 implies that x1 equals to x2, therefore GOF is also 1 1। GOF is 1 1। तो ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखें। इसी में एक सेकंड पार्ट है, एनसीईआरटी में दिया होगा, एग्जांपल है सर कि GOF is onto then prove that sorry f and g are onto then GOF is also onto। इसका मतलब क्या हुआ? GOF अगर 1 1 onto है तो है सॉरी f और g are 1 1 onto then GOF will also be 1 1 onto। क्लियर? तो ये बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए f नेक्स्ट क्वेश्चन है a equals to r minus 2 and b equals to r minus 1। ये बुक्स में नहीं, पेपर में पूछा गया, एग्जाम में आया है क्वेश्चन, बुक में नहीं दिया। इफ f is a function from a to b given by fx equals to x minus 1 upon x minus 2, show that f is 1 1। show that f is 1 1 1 1 and on 2। also find all 1 1 and on 2। अब फिर एक लाइन लिखे hence find f inverse। hence find, तो ये क्वेश्चन इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कल, आप सब लोगों ने सर ने बताया था GOF x equals to x, that is GOF is I and FOG is I। then function is by definition it is invertible and its inverse हम find।
लेकिन यहाँ इन्होंने इनवर्स पर नहीं कहा, क्या 1 1 ऑन टू प्रूव करिए, और जब कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है तो इनवर्स हो जाता है, फिर इनवर्स फाइंड करिए। अगर आपको ये कह दे 1 1 ऑन टू तब तो आपको करना ही पड़ेगा, फिर आप इन्वर्टिबल वाले मेथड से जो जी डेफिनेशन से नहीं करेंगे। तो सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले हम आपको पता है कि क्या करते हैं, f 1 1 1 1 fx1 इक्वल्स टू fx2, ये डेफिनेशन हम प्रूव क्या करेंगे, क्या प्रूव करेंगे, अगर fx1 इक्वल्स टू fx2 इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल्स टू x2, तो ये 1 1 हो जाएगा। तो अब fx इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 माइनस 1, कहाँ से आया ये, यहाँ से, fx इतना दिया तो fx1 का मतलब इसमें x के प्लेस पे x1 लगा देंगे, इज इक्वल टू x2 का मतलब इसमें x के प्लेस पे x2 लगा दिया, x2 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x1 x2 माइनस 2 x1 माइनस x2 प्लस 2, चेक कर लीजिएगा, x1 x2 माइनस x1 माइनस 2x2 प्लस 2, देखिए ये x1 x2 से x1 x2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया, यहाँ 2x1 है, x1 इधर लाएंगे और 2x2, तो आएगा माइनस x1 इक्वल्स टू माइनस x2, इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल्स टू x2। ये सबसे आसान पार्ट होता है बच्चों आपके लिए, अगर किसी फंक्शन को प्रूव करना कि 1 1 है तो ये ठीक है, तो ये दिस फंक्शन इज देयरफॉर f इज 1 1। Now you have to prove that it is onto, 1 1 प्रूव हो गया, onto के लिए जब onto प्रूव करेंगे तब हमें तभी प्रूव होगा कि ये 1 1 onto है। तो onto प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, onto के लिए आप y को fx ले लेंगे, ठीक है, y equals to, let y be an arbitrary element of this, let y belong to b, y b को बिलोंग कर रहा है, then y equals to fx implies that y equals to x minus 1 upon x minus 2, पता है आपको। अब क्या करेंगे, याद है, x की वैल्यू y के टर्म्स में फाइंड करेंगे, तो ये आ जाएगी xy माइनस 2y इक्वल्स टू x माइनस 1। अब देखिए 2y को उस साइड ले लीजिए, x को इधर ले लीजिए, y x y माइनस x इक्वल्स टू 2y माइनस 1, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, x कॉमन लेंगे, y माइनस 1, ये थोड़ा ध्यान देना पड़ता है बच्चों, आपके 1 1 तो आसानी से हो जाता है, ऑन टू में थोड़ा ध्यान हर बार रखिएगा और बहुत अच्छे से तैयार करिए इसे कि y को fx देंगे, x की वैल्यू y के टर्म्स में आएगी, तो x y माइनस 1 इक्वल्स टू 2y माइनस 1, तो x की वैल्यू आ गई 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। अब इंपॉर्टेंट बात देखिए, यहाँ y माइनस 1 आ रहा है, अगर y 1 हो जाएगा तो x अनडिफाइंड होगा, लेकिन उन्होंने शुरू में ही दिया हुआ y किसको बिलोंग करता है, b को, और b क्या है, r माइनस 1 रियल नंबर्स के सेट है एक्सेप्ट 1 1 को हटा के, तो यहाँ y 1 है ही नहीं, ठीक है, तो लिख देंगे इम्प्लाइज दैट सिंस y इज नॉट इक्वल टू 1, यहाँ पे लिख दें y इज नॉट इक्वल टू 1, y इज नॉट इक्वल टू, अब y को छोड़ के कोई भी रियल नंबर लगाएं तो ऊपर 2 into रियल नंबर माइनस 1 एक रियल नंबर डिवाइडेड बाय ए रियल नंबर, जीरो तो आएगा नहीं, अगर y 1 है तब ये y 1 है ही नहीं क्योंकि इसको बिलोंग करता है, तो देयर इंप्लाइज दैट y देयरफॉर y बिलोंग्स टू, या ऐसे लिख लें y बिलोंग्स टू r माइनस 1, okay, और y this means y is not equal to 1, that is y is not equal to 1, therefore x belongs to r, और r माइनस 2, r इसमें क्योंकि x की वैल्यू जो दी थी ढंग से दी थी, इसमें 2 नहीं है, तो x r belongs to r minus 2। Thus for every y we get a pre-image in x, there ये लिख लेंगे, therefore for every y, आप लोग लिख लीजिएगा इसे, मैं बोल रहा हूँ, therefore for every y belonging to b we get a pre-image in the domain A, therefore this is onto।
अब रह गया इतना लिखने के बाद इनवर्स फाइंड करने के लिए 1 1 on 2 हो गया। अब एक लाइन आप लिखेंगे, ये लाइन अभी मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें इसे लिखेंगे। तो फिर आप इसके बाद आएगा सिंस f is 1 1 on 2, f is 1 1 on 2, it is invertible, it is invertible, invertible, और इसे फर्स्ट लिख दीजिए इक्वेशन, एंड फ्रॉम फर्स्ट f इनवर्स y इक्वल्स टू 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1, ये भी सही है, और f इनवर्स x लिखें, एक ही बात है, 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो दिस आप इसको ये भी इतना ही छोड़ दे, सही है, उसमें मार्क्स नहीं कटेंगे। फ्रॉम फर्स्ट यहाँ पे पहले ये लिखा हुआ है, फ्रॉम फर्स्ट f इनवर्स, ये डायरेक्ट f इनवर्स y की वैल्यू। ओके, तो ये हमारा ठीक है, टाइम हमारा हो रहा है 35 मिनट्स लगभग, वो वीडियो के लिए उतना ही टाइम था, तो हम इसे कंप्लीट कर रहे हैं। अब आप लोग आज के कुछ क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगर जरूरत पड़ी आप पूछेंगे तो मैं कुछ और क्वेश्चन बताऊंगा। आप लोग अपने डाउट्स भेजिए मुझे, मैं उनको सॉल्व करूंगा यहाँ, प्रूफ जो भी आपके डाउट्स होंगे। और नेक्स्ट टॉपिक कल आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको ग्रुप में भेजूंगा और घर के असाइनमेंट में। और नेक्स्ट मंडे से, संडे को क्लास नहीं होगा, आप लोग रेस्ट करिए या थोड़ा बहुत अपनी मर्जी से पढ़िएगा। और मंडे को हम लोग नया टॉपिक लेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सेकंड टॉपिक। और मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा बोर्ड की पोजीशन सही है, आपको लाइट के सही नजर आ रही होगी, ठीक दिख रहा है आप लोगों को, सबको क्लियर? तो अब ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, तो शुरू में कुछ वीडियोज में लाइट की प्रॉब्लम थी। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।